नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमलेश स्टडी में। तो जी बात कर रहे हैं आज क्वेश्चन बैंक 2012 का सॉल्यूशन। हाँ, तो 2009, 10, 11 तो करा चुके हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे बातें को बताया है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट बातें ये है कि क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव का कुछ आंसर गलत मिल जाएगा और मैं यहाँ थ्योरी से पढ़ के सही आंसर देता हूँ। अगर जो मिस नहीं मिले तो आप घबराना नहीं है, इसी आंसर को पढ़ना है क्योंकि मैं ये थ्योरी से आंसर निकाला हूँ। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए, तो देखिए एक नंबर है कि एक स्टेट कूलाम बराबर होता है 1/3 गुना 10⁻⁻⁹। अब क्वेश्चन बैंक में क्या दिया है वह मुझे भी पता नहीं है। तो चलिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर देखिए न्यूमेरिकल है। ये वीडियो तो ज़रा शॉर्ट लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल का भरमार है। बोलता है एक उपयुक्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। तो आइए इसका जो सॉल्यूशन करेंगे। देखिए किस प्रकार के, देखिए आपने एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या। देखिए यहाँ पी का बात कर रहा है क्या, पी बराबर 1/f, एफ़ का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम एफ़ निकालेंगे। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे कि 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 और 1/r1 और माइनस 1/r2। ये फार्मूला आपने पढ़े होंगे। तो इस फार्मूला से आपको R1 जो होता है वह +40 लेना है। सॉरी, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 लेना है, +20 लेना है और उसके बाद यहाँ R2 में -20 लेना है। तो जब ये लाइएगा तो ऐप का मान निकल जाएगा क्या, ऐप का मान निकल जाएगा। जब ऐप का मान निकल जाएगा 1/f बराबर, जब यह निकल जाएगा ऐप का मान 20 जैसे निकलेगा ऐप का मान, तो अब जो है बोलता है कि यह जो निकलेगा वो यह सेंटीमीटर में निकलेगा। तो इसको मीटर में लाने के लिए यह जो हाँ सेंटीमीटर में आएगा तो P बराबर जो 1/f होता है वह मीटर में आता है। तो मीटर में लाने के लिए यह देखिए F बराबर हो जाएगा 1/f। देखिए P बराबर 1/f, तो F का मान दिया गया है क्या, 1/f का मान 20 सेंटीमीटर में है तो हमको यह मीटर में बदलना है। तो P बराबर 1/20 गुना 100 कर देंगे तो यह मीटर में आ जाएगा आंसर। तो दूध से ये कट जाएगा 20×5 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट अब अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी समतुल्य धारिता यानी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, वह एक ही वीडियो में लाएंगे बोर्ड पर, क्योंकि थोड़ा फिगर माउस से बताने में प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए देखिए, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थोरियम 230 यानी कि यह परमाणु द्रव्यमान है। तो थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो मैं बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में परमाणु द्रव्यमान माइनस एटॉमिक्स नंबर घटा देना है, यानी परमाणु संख्या। तो 230 माइनस 90 घटाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी 140 आएगा। तो देखिए एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो इसका जो रिलेशन होगा वह 1 से बड़ा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए फिर आ गया न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। यह न्यूमेरिकल बोलता है कि एक प्रतिवर्ती धारा की शिखर की वोल्टता 240 वोल्ट है, तो आभासी वोल्टता है। तो इस तरह की क्वेश्चन में देखिए आभासी वोल्टता बराबर होता है V0 बराबर होता है √2। तो √2 तो V0 यानी 440 बाई V0 यानी √2, कंजुगेट से गुना करेंगे √2 और गुना √2, तो ये हो जाएगा 440/2 और √2, तो काट के जो आंसर हो जाएगा 220/2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर 7 कहता है कि एक आवर्धक
देखिए फिर बोल रहा है एक न्यूमेरिकल का इस वीडियो में भरमार है। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धक क्षमता क्या होगा। तो आवर्धक क्षमता बराबर एक फार्मूला पढ़े होंगे, एम बराबर 1+d/f। ये फार्मूला पढ़े होंगे 1+d/f। तो डी जो होता है 25 सेंटीमीटर फिक्स रहता है, डी 25 सेंटीमीटर फिक्स रहता है। तो अच्छा अब एफ़ का बात करें, एफ़ कहाँ से लाएं। तो आपने पी बराबर तो 1/f पढ़े ही होंगे। तो देखिए पी निकालना है, पी बराबर दिया है 12 डायोप्टर दिया है। तो पी बराबर 12 डायोप्टर, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/12, क्योंकि पी का 12 दिया है। तो यह जो है यह मीटर में हो गया। तो यहाँ जो है हमें 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए एफ बराबर 100/100 क्या अति 100/12 करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो अब जो करेक्ट आंसर आएगा क्या, आप जो निकालेंगे एम बराबर 1+d का मान 25 सेंटीमीटर में है, तो 100/f हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो जब इसको सॉल्व कीजिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो सॉल्व करके आएगा 4 डायोप्टर करेक्ट आंसर, सॉरी 4 आएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए फिर अगला नंबर में न्यूमेरिकल है। देखिए 8 नंबर फिर न्यूमेरिकल है। ये थोड़ा आसान सी न्यूमेरिकल है। बोलता है कि 10 एम्पियर विद्युत धारा, क्या 10 एम्पियर विद्युत धारा 10 सेकंड में एक प्रवाहित होती है। तो एक तार विभवांतर 15 वोल्ट, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट तो किया गया कार्य पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताए थे W बराबर I²RT होता है। तो मुझे देखिए यहाँ धारा दिया गया है और समय भी सेकंड में दिया गया है, वोल्ट भी दिया गया है। तो हमें R निकालना है। तो I² गुना R को हम I V बराबर होता है I/R। तो R बराबर हो जाएगा V/I। तो V गुना I और गुना T, तो ये V और ये I कटेगा, तो I गुना वोल्ट और गुना समय, तो यानी 10 गुना 10 गुना 15, तो हो जाएगा 1500, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाँ देखिए फिर 9 नंबर जो है थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसे हम छोड़ देंगे। सॉरी थ्योरी नहीं, तो फिगर वाला क्वेश्चन अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, वो सब एक नई वीडियो में लेके आएंगे। क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसको देखना ना भूलें। हम जल्द लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऐसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट देखिए फिर एक आ गया है न्यूमेरिकल। बोलता है कि निर्वात से, याद रखिएगा निर्वात से बोल रहा है 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश इतना अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरा माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम का तरंग दैर्घ्य बोलता है। तो देखिए आपको बता दूं इसका रिलेशन क्या होता है, μ1/μ2 बराबर Δ2/Δ1। तो देखिए हमको क्या है μ1 देखिए क्या निर्वात से दिया गया है, निर्वात से। तो μ1 निर्वात से दिया गया है, यानी 1/निर्वात का 1/ माध्यम बोलता है, सेकंड माध्यम बोल रहा है क्या 1.5। तो 1.5 अब बराबर बोलता है Δ2 बोलता है कि अपवर्तनांक बोलिए। देखिए निर्वात से प्रकाश बोल रहा है, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य एक वर्णी यानी Δ1 का मान दिया गया है 6000। तो Δ1 का मान दिया गया है 6000, तो Δ2 यहाँ Δ2/6000 बोल रहा है, तो 6000 यहाँ लिख देंगे। तो हमें Δ2 का मान, क्योंकि एक वर्णी यानी Δ1 का मान दिया गया है। तो चलिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब फटाफट जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कथन कारक आ गया है, इसे जल्दी पढ़ लेंगे। कथन कारक को भी मैं पढ़ने और बता दिया हम कैसे पढ़ते हैं। देखिए बाबर श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में स्थित होता है, यह कथन गलत है। और बोलता है लाइमेन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित होता है, यह कथन सत्य है।
यह कथन सत्य है। बोलता है किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसके द्रव्यमान में अल्प वृद्धि होती है, यह बात सत्य है। बोलता है आवेश की क्रिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है, यह भी स्थानांतरण के कारण होता है आवेश की क्रिया, यह बात सत्य है। बोलता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह भी बात सत्य है। 14 नंबर बोल रहा है कथन सभी बोल रहा है यह विद्युत 13 नंबर का सेकंड बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, यह भी बात सत्य है। बोलता है कि 14 नंबर सभी नाभिक समान आकार के नहीं होते हैं, यह भी बात सत्य है। और बोलता है नाभिक के आकार परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है। नाभिक का आकार परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह भी बात सत्य है। उसके बाद देखिए 15 नंबर एक कथन बच गया है। 15 नंबर कथन बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स एक सदिश राशि है, यह बात गलत है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटीज है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मान धनात्मक और ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। चलिए अब अगले पैटर्न की ओर और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोलता है एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित हो जाता है। देखिए एक परिवर्तित आयाम नहीं होता है, बाकी बिल्कुल सब हो जाता है। तरंगदैर्घ्य, चाल, आयाम तीनों परिवर्तित हो जाता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होने में। तो चलिए यह बात तीनों ऑप्शन हो जाएगा। और उस समय पैटर्न मैंने बताया था कि तीनों आंसर मार सकते थे। देखिए चौथा बोलता है निम्नलिखित में कौन सी किरणें, यानी 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथोड को किरणें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट 18 नंबर आते हैं। 18 नंबर आते हैं। बोलता है निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन, इसका जो है बराबर नहीं होता है, बाकी बाद इसका बराबर हो जाता है। तो चलिए पोजिस्टोन का बराबर हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा जूम हो गया है, यहीं तक तो क्वेश्चन है 18 नंबर। ओ भाई चलिए 23 नंबर देखते हैं। देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ देखिए बोलता है इन सूचनाओं को निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प दें। इन सूचनाओं यानी ऊपर दिया गया था पढ़ने का, देखिए इधर पढ़ने दिया है, उसके बाद दिया है इसका आंसर देने। तो मैंने उतना पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उस पैटर्न का क्वेश्चन अब आता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को बताना मैं चाहूँगा। जैसे देखिए कि एक व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात होता है, या 25:16 है। और इसके देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बोलता है दोनों स्रोतों के प्रकाश तरंगों, कौन दोनों स्रोतों हमको मालूम नहीं है, वो पढ़ेंगे तभी उसका आंसर खोज पाएंगे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन फिर इम्पोर्टेंट ही माना जाए कि महत्तम तीव्रता के लिए cos फाई का मान होता है +1। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी तरह वीडियो को बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तब तो हमारी हौसला बढ़ेगा और हमारी हौसला है तो आपकी सफलता है। तो चलिए थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। और मेरे वीडियो में सभी मेरे चैनल में क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक्स, जय।